इच्छा, अच्छा अच्छा। इनको मार। जो इच्छा को मार देता है वो निष्काम हो जाता है। हाँ, आज जो इच्छाओं को नहीं मारता वो निष्काम नहीं हो सकता। वो दक्षिणायन में जाएगा। उसका जन्म होगा दोबारा, और जो निष्काम होगा ना उसका जन्म नहीं होगा। वो वैकुंठ या गोलोक चला जाएगा और वहाँ से फिर नहीं आएगा। उसका जन्म नहीं होगा फिर। ये है गीता का मतलब, यही है। हाँ हाँ 100% सरेंडर भगवान का। वो बहुत मुश्किल है भाई, है बहुत मुश्किल है बहुत। बहुत काल करिए सत्संगा, तभी होगा संशय भंगा। हाँ, बहुत काल तक किसी संत के पास रहोगे, हाँ, उसके प्रभाव से हाँ ये सीखा निष्काम बन जाओगे। हाँ ये सीखा संत का संग बहुत जरूरी है। जरूर पर ऐसे कहते हैं नारद जी, किसी भाग्यशाली को ऐसा संत मिलता है, नहीं मिलता ही नहीं। दिस गुण, शांत का गुण, प्रभाव। हाँ। क्योंकि मैं तो ऐसा है ना, मैं तो गोलोक धाम से ही आया हूँ। अब आप बोलोगे हम कैसे माने, तो मेरे 10 चिन्ह हाथों में, शंख चक्र गदा पद्म वैजंती माला, ये एक चिन्ह होता, भागवत में लिखा है एक चिन्ह होता है, वो भगवान के यहाँ से आता है। तो तुम्हारे तो 10 चिन्ह हैं, 10। सही है भाई। इसलिए जो वहाँ से आएगा वो कामी कैसे होगा, वो तो निस्वार्थ होगा। उसको क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं वो सबका भला करेगा, वो कुछ नहीं चाहेगा किसी से, वो दूसरे को देगा। अब लाखों के तो आँखों के चश्मे उतार दिए, एक पैसा नहीं लिया। तो ये शक्ति भगवान वहाँ से देता है। जो भगवान के यहाँ से आता है ना, उसको ये शक्ति अपना आप मिल जाती है। निष्काम है। हाँ, निष्काम है। तब भगवान अर्जुन को कहते हैं, इस काम को मार, तू इस काम को मार दे, तभी तेरा उद्धार होगा। काम का मतलब कामना, हाँ, इच्छाओं को मार दे। तो हमने मकान बांट दिए, जमीन बांट दी, केवल मेरे पास पेंशन है मेरी खुद की, वो भी मैं साधु को खिला रहा हूँ। सेंट बुल से हाँ, सेंट से खिलाता हूँ, बंदरों को बांटता हूँ। काली मुँह के बंदरों को बांटता हूँ। पास दुनिया आती रहती है, इतवार को दुनिया आती है। हाँ समझते। तो जानते हैं कि भाई ये तो एकदम निस्वार्थ महात्मा है, ये साधु भी नहीं है, तो गृहस्थी होते हुए। तो इसलिए आज कोई भी मानव जान जाता है कि ये कैसा है, जान जाता है। हाँ। जब उसके पास बार बार में आता है ना, तो वो जान जाता है कि ये बिल्कुल निस्वार्थ है, कुछ नहीं चाहिए। औरतें ऐसे मेरे को इतना चाहती हैं, सब औरतें आती रहती हैं, वो जानती हैं कि ये बिल्कुल पवित्र आदमी है। कई बातें टोक भर जाता है, ये टोक इतने आते हैं। अच्छा। तो मैं यही कहता हूँ कि देखो, पूर्ण शरणागति जब ही होती है
जब कोई कुछ नहीं चाहता, बस सबका भला चाहता है और उसको हर जगह भगवान दिखता है। जैसे नीम है, इसमें भगवान है, हरा है, ये भगवान है इसमें, कण कण में भगवान है, उसको भगवान हर जगह दिखेगा। तो भगवान गीता में कहा है कि इंद्रियों में मन मैं हूँ और बिना मन के कोई चीज़ बनती नहीं है। इसलिए कुर्सी में भी भगवान दिखता है मेरे को, क्यों? इसने मन से बनाई है। तो मन कौन था? भगवान। वो तो पुतला है, वो तो एक तरह का पुतला है, लेकिन पुतले में वो भगवान बैठा है, वो बनाई। इसलिए भगवान इसमें भी मेरे को भगवान दिखेगा, हर जगह भगवान दिखेगा। तो ऐसा भजन करो, लेकिन ऐसा भाव रखो। हाँ, नहीं तो भजन से कोई फायदा नहीं। भजन तो करते हैं और गला काटते हैं, क्या फायदा हो? ऐसे ही है ज़्यादा 99% भजन करते हैं और दूसरे का दुख देते हैं, दुख देते। और दुख कौन देते हैं? मैं आपको दुख दूंगा तो मेरा तो प्यारा बैठा हुआ है अंदर, है, उसको दुख होगा। हाँ, इसलिए वो दुश्मन को भी दुख नहीं देगा। दुश्मन ये कहेगा ये सारे इसकी स्वभाव खराब है, लेकिन मेरा प्यारा तो इसमें बैठा है, तो वो उसका भी भला चाहेगा, दुश्मन का भी भला चाहेगा। उसकी ऐसी मतलब विचार ऐसे उच्च कोटि के विचार हो जाते हैं, तो किसी को दुख नहीं देगा। कभी कभी गुरु भाई के साथ भी दुख देते। हाँ, मत्सरिया और ईर्ष्या द्वेष है ना, ईर्ष्या द्वेष है ना, उसका खत्म हो जाता है। ये ईर्ष्या द्वेष हमारा दुश्मन है, अहंकार हमारा दुश्मन है। हाँ, इसलिए इतने जो ज्ञान का दीपक जलता है ना, हाँ, तो उसको भगवान दिखता है सब जगह। पर ज्ञान दीपक कोई करोड़ों में किसी को दिखता है, हाँ, नहीं दिखता है। ये है। हाँ। मैं कहता हूँ, अरे घर भी छोड़ा तुमने, साधु बने हैं, और फिर तुम्हारी स्वभाव सुधरा ही नहीं। दिव्य गुण नहीं है, दिव्य गुण। हाँ, दिव्य का गुण। तो ये तुमको घर छोड़ने से क्या फायदा हुआ? स्वभाव ही नहीं सुधरा तुम्हारा। सही है। स्वभाव तो गृहस्थी में भी सुधर जाता है, हाँ, और सन्यासी में भी सुधर जाता है, लेकिन न तो गृहस्थी में सुधरा न सन्यासी में सुधरा। तो तुम तो वैसे के वैसे हो, कोई फायदा नहीं। अरे कहते हैं 1 लाख करते हैं, 2 लाख करते हैं, तो उससे फायदा तो होना चाहिए। अरे साबुन लगाओगे तो साफ तो हो कपड़ा। साबुन लगाया ही नहीं तुमने, नहीं कपड़ा साफ कैसे होगा? बिना साबुन के साफ नहीं होगा। इसलिए तुमने जो हरिनाम किया है ना, वो ऊपर से किया है, अंदर से नहीं किया। बाहर से दिया। तो हमारे गुरुजी कहते थे, ये बहुत गहरा का बात है। हाँ, वो कहते थे, चांटिंग हरिनाम स्वीटली एंड लिसन बाय ईयर। क्वालिटी का चांटिंग हरिनाम स्वीटली एंड लिसन बाय ईयर, उसको फायदा होगा। लिसन नहीं करोगे ना, तो हरिनाम कर रहे और मन चला गया खेत में, पहाड़ पे, स्कूल में, बाजार में, कोई फायदा नहीं होगा। काम से अगर हम आपको आप मान लो
आपको किसी आप कहीं नौकरी कर रहे हो हाँ, और मालिक ने बोला ये काम कर देना और आपने सुना नहीं है, हाँ, अब वो क्या, अब फिर बाद में सोचोगे अरे मालूम नहीं क्या कहा था उन्होंने, तो मैंने सुना नहीं, हाँ, तो वो पूछेगा वो काम हुआ तो उसको वो कहेगा नहीं हुआ है, तो उसको आपको नौकरी से निकाल देगा आउट। आप ठीक है। इसलिए जब संसार का काम भी बिगड़ सुने नहीं होता है तो भगवान का कैसे होगा? सही ये बात। है हाँ, सही है, आत्मा। सही है बात, इसलिए काम सीखो। सही है। ये मेन है गुरुदेव, हाँ। ये शिक्षा सबसे मेन हाँ, ये सबसे मेन। इसके लिए प्रार्थना करो, जय नरसंग जय प्रहलाद, जय नरसंग जय प्रहलाद। वो संकट को हटने के लिए अवतार लिया था नरसंग भगवान ने, तो उनसे प्रार्थना करो कि मेरा मन एकाग्र करो, वो करेगा। उसे प्रार्थना ही नहीं करते हो कभी, हैं? अपनी शक्ति से तुम मन को बस में करना चाहते हो, नहीं होगा, हैं? बस में होगा नरसिंह भगवान से, नरसिंह भगवान का कृपा हाँ, मन से। हाँ, या हनुमान जी से, जय हनुमान जय श्री राम, जय हनुमान जय श्री राम। तो हनुमान और नरसिंह भगवान संकट को हरने के लिए अवतार लिया है, तो उनसे प्रार्थना करो, हाँ, तब आपका मन रुकेगा। और अपनी शक्ति से करोगे ना, मन नहीं ऐसा है ना, वो अपने मन से करोगे ना, उसमें अहम छुपा हुआ है, अहंकार छुपा हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा। तृणादपि सुनेते तरुरपि सैकुनाम अमानी ना मानदे कीर्तने सदारी। ऐसा स्वभाव होना चाहिए, अरे वाह, ऐसा स्वभाव हो तब आगे बढ़ोगे। अगर ये नहीं है ना, तो आप कितनी ही कोशिश कर लो, आपका मन रुकेगा नहीं। सही है बात, हाँ, नहीं रुकेगा। सही है। जय नरसिंह जय प्रहलाद, जय नरसिंह जय प्रहलाद, जय नरसिंह जय प्रहलाद, जय नरसिंह जय प्रहलाद। मौत भी टल जाती है उससे, मौत भी टल जाती है। जैसे हिरण्यकश्यप ने पहाड़ से गिराया, पहाड़ से गिराया तो मौत तो आएगी, भाई मरेगा ये, मौत तो पास में आएगी ना। तो मौत आई, देखा तो नरसिंह भगवान खड़ा है, भग गई डर से मारे फिर समुद्र में डाला, और समुद्र में डाला तो फिर मौत आई, मौत आई तो वहाँ नरसिंह भगवान खड़ा था, भग गई है। ये भागवत में लिखा है। हाँ, तो जहाँ जहाँ भी उसने उसको मारना चाहा है ना, वहाँ नरसिंह भगवान खड़ा रहा, मौत तो डर के मारी भग गई। तो ये है, इसलिए जय नरसिंह जय भगवान, जय नरसिंह जय प्रहलाद, जय नरसिंह जय प्रहलाद, जय नरसिंह। उससे आपका मन रुकेगा। हाँ, और प्रसाद पाते वक्त मन मन में हरि नाम करो, हरि नाम, मन रुकेगा। ये तरीके हैं, लेकिन ये करते ही नहीं, प्रसाद का कोई नहीं करता प्रसाद का। हाँ, हाँ, इसलिए स्वयं पाकी बढ़ो और प्रसाद पाओ तो हरि नाम करो, मन मन में हरि नाम करो, हरि नाम। आपका मन रुकेगा, मन बदल जाएगा आपका। अभी तो मन है ना, वो माया में है, माया मैं फंस गया। आज फिर माया उसके आगे हाथ जोड़ेगी, दूर खड़ी रहेगी वो फिर वो भगवान का हो जाएगा, अभी माया का है, ये है। हाँ, इसलिए फायदा नहीं हो रहा है। दोनों साइड नहीं हो गया, आए? एक दोनों साइड माया हाँ। और कृष्ण नहीं हो गया, नहीं एक ही होगा। साइड हो। तो झुकाव है ना, 80% झुकाव है माया की तरफ,
झुकाव मतलब 20% अच्छा, है, अच्छा, अब झुक- 20% है भगवान की तरफ, तो और 20% तो कमज़ोर है। जब 80% होगा फिर तो माया दूर हो जाएगी। हाँ, बस। माया कहेगी खाओ, माया आपका सहायता देगी, आय करेगी, माया सहायता देगी। शास्त्र मतलब हाँ, मन- सहायता कर, हेल्प करेगी हेल्प आपकी। करना, अच्छा, हाँ, सहायता। हेल्प करेगी, हाँ, यही बात है। हाँ, इसलिए 99% सच्चा भजन नहीं होता। जैसे 99% सच्चा भजन कोई नहीं करता। भाजन बहुत मुश्किल है। हाँ। हाँ। परमहंस से क्या है? लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है, वो 90 एक ऐसा व्यक्ति है जो 100% सच्चा भजन करता है। हाँ, ये उसका संग करने से दूसरे का भी स्वभाव बदल जाएगा, हाँ। उसका संग हो जाएगा। अच्छा, उसका संग फिर पवित्र हो उसका जाएगा, उसका रंग उस पर चढ़ ठीक जाएगा, है, ट्रांसफर होगा, उसका प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव। हाँ, कि वो साधु संघ के लिए, हाँ, उसका है ना शुद्ध वार्ता के लिए। आकर्षण है ना, आकर्षण। हाँ, उसके दर्शन से ही मन बदलेगा, हाँ, मन चेंज हो गया, चेंज हो। बराबर, हाँ, सही है। और कोई लेकिन ऐसा भगवान की कृपा के बिना मिलेगा नहीं, नहीं। बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। ऐसा संत जिसको मिल गया, हाँ, वो अब मेरे पास ऐसा है ना, मैं तो गोलोक धाम से आया हूँ, तो अब मैं तो वो साधु भी नहीं हूँ, हाँ? तो क्यों आते हैं सारे, पूरा संसार मेरे पास आता है। वो चाहते हैं, ये कुछ ही नहीं चाहता, ये सबका भला चाहता है। जब आते हैं नहीं, कोई नहीं आवे। सही है। मैं बुलाता थोड़ी हूँ, नहीं, अपना आप आते हैं। अपने आप से आदमी। फोन आते रहते हैं, 5 बार हरि नाम सुना दो, मैं सुना देता। अच्छा, अच्छा, फोन आते हैं कि आपने फ़ोन किया, भैया मैं तुम्हारा फ़ोन नंबर ही नहीं जानता। वो करता है कौन? ठाकुर करता है, तुमसे प्यार है उनका, ठाकुर ने तुमसे प्यार किया है, इसलिए वो ठाकुर का आपका नंबर जानता है, तो वो मेरे नाम से करता है। वो क्या अनुरोध कर रहा है? अनुरोध को तो मालूम ही नहीं है। ये तो बहुत होता है, अच्छा, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास चले जाते हैं। अच्छा, अब कई कहते हैं, हाँ आप क्या है, वो दिखाओ, चिन्ह दिखाओ, मैं दिखा देता हूँ, पहले देख लो, वो दिखा देते, सब देख लेते। वह चिन्ह तो खुद ने तो बनाया नहीं, और भागवत में लिखा है 1 चिन्ह, और तुम्हारे 10 चिन्ह आत्मा। वो स्पेशल है। तुम तो गोलोक धाम से आए हो। तो ऐसे कहते हैं नारद जी कि ऐसा संत किसी को बड़े शुभ भाग्य से मिलता है, मिलता नहीं, कोई हाँ। भाग्य से मिलता है। हाँ, बहुत बहुत हाँ। दुर्लभ है, हाँ। दुर्लभ है वो।